ठीक है। दूसरा कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह सूत्र याद रखिएगा कि यह नहीं है कि सिर्फ यह मान लीजिए 5, 6, 7, 8 के लिए है, यह हमेशा के लिए रहेगा। 9वीं पढ़ेंगे तो भी आएगा, 10वीं पढ़ेंगे तो भी आएगा, 11वीं 12वीं, मतलब इसके बाद से कभी भी आप मैथ पढ़ेंगे ना तो इन सारे सूत्रों का प्रयोग होना ही होना है समझ में। कभी कभी यह दिया रहेगा ना कि पहले मान लीजिए इसका दे दिया रहेगा विस्तार, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको किस किस रूप में लिखा जा सकता है, सबसे पहले यह हमको आना चाहिए। ठीक है, इस पे 2 घात दिया हुआ है ना, इसका मतलब यह हो गया कि इसको 2 बार हम गुणा कर सकते हैं आपस में, है समझ में। बराबर में हम इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी एक कोष्ठक में और फिर a माइनस बी दूसरे कोष्ठक में, हो गया। ठीक है, तीसरा हम लिख सकते हैं बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इन 3 रूपों में यह लिखा जाएगा। ठीक है, इन तीनों रूपों में से किसी एक रूप में आपको दिया रहेगा। कभी कभी यह हो सकता है कि इसको दे दिया हो कि a माइनस बी, तो हमको लिखने के लिए यह दे दे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab दिया हो। ठीक है, और हमको आवश्यकता है सवाल के अनुसार कि हमको इस रूप में लिखना रहे या इस रूप में लिखना रहे। ठीक है, तो मान लो जब हमको तीनों इसका फॉर्मेट मालूम है, तीनों प्रकार इसके मालूम है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या क्या लिखा जा सकता है, तो जिसकी आवश्यकता रहेगी हम उसको लिख लेंगे, है समझ में। अब चलिए मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो सवाल में परफेक्टली आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर ही नहीं लिखा रहेगा, इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकता है समझ में। a और b की जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। हमको सिर्फ ध्यान क्या देना रहेगा कि जो a माइनस बी का हुआ है, यानी a और b का हुआ है, वही चीज़ हम करते चले जाएंगे उसके साथ में भी। ठीक है, जैसे कह दे रहा है कि a की जगह पे अगर जो लिख दिया कि 2x, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस हो गया। b की जगह पे कर दिया 5b, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर जो मान लीजिए यहाँ b दिया हुआ है, यहाँ b लिख दिया हम, अगर जो आपको सस्पेंस हो रहा है कि यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो यहाँ x है, यहाँ एक ही नहीं है। ठीक है, चलिए b को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं y, हो गया। जैसे जैसे इसका हुआ है ना, सेम इसका उसी तरह से आप करते जाइएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का हम चिन्ह लगा दिए। उसके बाद में a का वर्ग किया है, तो a की जगह पे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 2x, इसका हम वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग करिए, या एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा जो थोड़ा सा आपको सस्पेंस है, तो 2x। अब जब इसका वर्ग हुआ है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग, हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद में बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 5y है। ठीक है, कर लेंगे 5y, अब इसका कर लेंगे हम वर्ग, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 2 सूत्र में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में इन सब के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिखा रहा है, तो अंक अक्षर अगर जो एक साथ हो, बीच में कोई चिन्ह ना दिखाए ना, तो मान लीजिएगा कि गुणे का चिन्ह है समझ में। यह गणित का रूल है कि अगर एक अचर पद और एक चर पद हैं, ठीक है, यानी एक अंक और एक अक्षर है, तो वह माना गया है कि दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, वह प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, यह नहीं कि आप कर दिए तो गलत हो गया। जैसे मान लीजिए हम 4x लिख दिए ना, तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, सिर्फ उसको दर्शाया नहीं गया है, मान लिया गया है। आप अगर जो दर्शा भी दिए तो वो गलत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे x, यह गलत नहीं है समझ में। लेकिन चूंकि इसको पढ़ने में सुटेबल होता है, पढ़ने में आसानी होती है, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया जाता है 4x। तो जब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तीनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 2 और a के बीच में नहीं है, a और b के बीच में नहीं है,
तो जब नहीं है यानी तीनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणे के रूप में लिखते चले जाइए। 2 गुणे एक ही जगह क्या दिया हुआ है 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स गुणे बी की जगह पे दिया हुआ है 5y, तो हो जाएगा 5 गुणे y। हो गया। अब गणित का बीजगणित का रूल फॉलो कीजिए गुणा करने का। तो बीजगणित का गुणा करने का नियम क्या है, सबसे पहला नियम होता है कि हम चिन्ह का गुणा चिन्ह में करते हैं, उसके बाद में अंक का गुणा अंक में करते हैं, और अंत में अक्षर का गुणा अक्षर में करते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर जो यह याद रहेगा तो गुणा करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बराबर। यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, कोष्टक बना हुआ है ना, कोष्टक में वर्ग दिया है, तो जब कोष्टक में रहेगा ना अंक और अक्षर कितना हो उसका नियम होता है कि सबका वर्ग करना है। सबका वर्ग कर दिए, 2 का वर्ग कर दिए हो गया 4, x का वर्ग कर दिए हो गया x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। 5 का हम वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और y का वर्ग कर देंगे तो y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इसमें कहीं भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, है समझ में, इसीलिए मैं माइनस लिख लिया। अगर जिसमें कहीं भी प्लस माइनस का चिन्ह होता तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा चिन्ह में करा लेते हैं, है समझ में। तो पहला खत्म हो गया माइनस। अब अंक का रहता है ना, अंक का गुणा अंक में करते चलिए, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, यहाँ पे अंक मिल गया 5, तो 4 पच्चे 20। ठीक है, अंक का भी हो गया। अब किसका करना है, अक्षर का। तो x का गुणा हम y में करने के लिए जा रहे हैं, तो ये दोनों सजाती नहीं है, विजाती हैं। ठीक है, इसीलिए इनके घात नहीं जुड़ेंगे, ये अक्षर केवल दोनों एक साथ में हो जाएंगे, तो हो जाएगा x y। इतना आ गया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक सवाल और मान लीजिए, ले लीजिए, कह रहा है कि x माइनस का 3y दे दिया, इसका कह रहा है कि होल स्क्वायर निकालिए, है समझ में, बराबर में। हमको करना कुछ नहीं, हमारा माइंड सेट होना चाहिए ना कि जैसे इसका हुआ है हमको बस वही करना है। ठीक है, x बस हमको यह ध्यान देना है कि a और b की जगह पे यहाँ लिखा क्या है। ठीक है, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है x, और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3y। हो गया ना, इसका a का वर्ग हो रहा है तो हम x का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लग रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर y का वर्ग हो रहा है तो हम 3y का वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग किए तो हो गया 9, और y का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस, उसके बाद में 2 आएगा। ठीक है, वह सूत्र में है तो 2 हो गया, इंटू में दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 3y का गुणा x में कर देंगे, यहाँ पे अंक है ये नहीं है, तो हो जाएगा 3 इंटू x इंटू वाई। हो गया, बराबर में। अब करते चले जाइए, x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 3 6, अब अंक है ये नहीं है तो हो जाएगा 6xy। आ गया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम। हमको सिर्फ ध्यान यह देना रहेगा ना कि यहाँ पे क्या दिया है। ठीक है, ए और बी हर जगह नहीं ढूंढोगे क्योंकि यह मानक होता है, सिर्फ बताने के लिए आपको। मान लीजिए वो सारे अक्षर तो बताएगा नहीं, कोई 2 ही अक्षर मानेगा ना, तो यह मान लीजिए दोनों हम मानक मान लिए कि ऐसा होता है, तो जैसे इसका होता है सेम उसकी जब बस देखते जाइएगा क्या किया है, तो यहाँ पे जो भी दिया रहेगा ना उसका सेम करते जाइएगा। ठीक है, एक सवाल और लिख दे रहे हैं, इसको लगा के बताइए। 5a प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर, इसको लगा के बताइए।